साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से मेरे करीब तर वो शख्स होगा जिससे दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पड़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम है साहिब मज़ार। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्यारे शहर कराची में अल्लाह पाक के वलियों के बहुत सारे मज़ारात हैं और आज हम अपने व्यूअर्स को घर बैठे करवाएंगे कराची के एक मशहूर वलीउल्लाह के मज़ार की ज़ियारत और साथ ही सुनेंगे साहिब मज़ार के हालात और हासिल करेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात। और हाँ, बच्चे मज़ार शरीफ पर किस तरह हाज़िरी देंगे वो भी हम आपको प्रैक्टिकल में बताएंगे। और हाँ बच्चों, मज़ार शरीफ के करीब मौजूद लोगों से भी हम साहिब मज़ार और दीन इस्लाम के कुछ आसान सवालात करेंगे। और हाँ बच्चों, मज़ार शरीफ पर जाते हुए रास्ते में हम करेंगे आपसे बहुत सारी अच्छी बातें। इसके अलावा और भी दीनी मालूमात हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचाएंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं और रहिएगा हमारे साथ प्रोग्राम के आखिर तक। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हम अपने दोस्तों की तरफ जिनके साथ मिलकर प्लानिंग होगी कि आज हम किस मज़ार शरीफ पर जाएंगे। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। जी निहाल भाई कहाँ रह गए? आते होंगे, रास्ते में होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह पाक का करम है। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप लोगों को याद है लास्ट टाइम हम कौन से मज़ार शरीफ पर गए थे? हम लास्ट टाइम हज़रत दूल्हा शाह सब्ज़वारी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार शरीफ पर गए थे। अच्छा, तो आज किस मज़ार शरीफ की तरफ सफ़र का इरादा है? मैं बताता हूँ कि आज हम किस मज़ार शरीफ पर जाएंगे। आज हम हज़रत सखी हसन सुल्तान रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार शरीफ पर जाएंगे। तो आज हमारा सफ़र हज़रत सखी हसन सुल्तान रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार शरीफ की तरफ होगा। अच्छा, माशाअल्लाह। तो ये बताएं, ये मज़ार शरीफ किस इलाके में है? इनका मज़ार शरीफ कराची के इलाके मंगो पीर में है। अच्छा, चले मैं टीम को बोल देता हूँ, वो ड्राइवर और गाड़ी का अरेंज कर देंगे, फिर इंशाल्लाह हम चलेंगे। चलें, गाड़ी भी आ गई है, अब चलते हैं हम। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से सिद्दीक भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आज कौन सा मज़ार शरीफ पर जाना है? आज सिद्दीक भाई हम जाएंगे मंगो पीर, बाबा मंगो पीर रहमतुल्लाहि अलैह, सखी हसन रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार शरीफ पर आज जाएंगे। माशाअल्लाह। रास्ता देखा है आपने वहाँ? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं मज़ार शरीफ पर, पहुँच चुके हैं हम, और इंशाअल्लाह आपको मज़ार शरीफ के कुछ आदाब भी बताएंगे और मज़ार शरीफ पर हाज़िरी कैसे देते हैं, और भी इंशाअल्लाह बहुत सी आपको मालूमात बताई जाएगी। अब आगे की जानिब बढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। यहाँ पर मस्जिद भी माशाअल्लाह बनी हुई है, मज़ार शरीफ भी है, तो मज़ार शरीफ की तरफ चलते हैं। माशाअल्लाह मज़ार शरीफ पर तो हम आ गए हैं, लेकिन मज़ार शरीफ के क्या आदाब हैं, हाज़िरी के क्या आदाब हैं, उनको हमने जो है वो देखते रहना है और उन पर अमल करना है। मज़ार शरीफ का अहाता भी प्यारे बच्चों, हम मज़ार शरीफ के करीब आ चुके हैं और हमें मतलब कि मज़ार शरीफ से तकरीबन 4 हाथ यानी 2 गज़ के फासले से खड़ा होना चाहिए और फिर बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ में हमें अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना और है। सबसे ज़्यादा जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है कि आवाज़ यहाँ पर हमारी बुलंद ना हो।
आराम से हमने बात करनी है, अगर कोई ज़रूरी बात करनी है, सलाम भी आहिस्ता आवाज़ में करना है, और इसके बाद जब हम वापसी के लिए लौटें तो फिर क्या करना है? हमें मतलब कि पीट साहिब नहीं मज़ार को करनी। पीटना हो। जी, मज़ार शरीफ की तरफ पीट नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें मज़ार शरीफ की तरफ से ही वापस निकलना है, पीट नहीं करनी। चले प्यारे बच्चों दुआ मांगते हैं। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। आमीन। प्यारे बच्चों अब हम वापसी जा रहे हैं, ख्याल रखिएगा कि साहिब मज़ार को पीटना हो। चलो माशाअल्लाह, फातिहा भी हो गई, दुआ भी हो गई। अब पीछे की जानिब बढ़ते हैं। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। माशाअल्लाह, सैयद सखी सुल्तान बाबा अल-मारूफ मंगो पीर बाबा जो है उनके मज़ार पर तो हमने हाज़िरी दी, फातिहा ख़वानी का सिलसिला हुआ। अब यहाँ पर हमें जो मज़ार शरीफ मिला है ये हज़रत खाकी शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह हैं, जो कि खलीफा हैं। मंगो पीर बाबा जिनका हम नाम सुनते हैं, जिनके मज़ार शरीफ पर हम आए हैं, उनके ये खलीफा हैं। आइए यहाँ पर भी हम कुछ फातिहा ख़वानी का सिलसिला करते हैं, कुछ दुआएं वगैरह मांगते हैं। चलो। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? शेख मोहम्मद नजीबुल अख्तर अशरफी। मोहम्मद सरवर। मोहम्मद यासिर नाम है। मेरा नाम सैयद मोहम्मद उज़ैर हुसैन अतारी है। मैं किड्स मनी चैनल की तरफ से आया, आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ, क्या आपकी इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त है। जी इजाज़त है, बिल्कुल कीजिए। बेटा सवाल करें, इजाज़त है। आप मज़ार शरीफ पर कब कब आते हैं? बेटा मज़ार शरीफ में 2 माह के बाद हाज़िरी देता हूँ। बहावलपुर से आता हूँ। बेसिकली मेरी रहायश बहावलपुर में है और मैं पूरे पाकिस्तान के दरबारों पे हाज़िरी देता हूँ, और लाहौर तक, पिंडी, पेशावर तक जाता हूँ, और यहाँ भी आता हूँ। यहाँ 2 माह के बाद यहाँ हुज़ूर पीर मंगू शाह सरकार के दरबार पे हाज़िरी देने के लिए आता हूँ। बस इतवार को छुट्टी होती है काम की, तो हर इतवार को हम आते हैं यहाँ पर। मैं रोज़ाना आता हूँ। जब जब दिल चाहता है तो उस वक्त आ जाते हैं। कराची के कोई से 2 मशहूर मज़ारात के नाम बताइए आप। कराची में बेटा मैं पहले हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाज़िरी देता था, उधर पहले हाज़िरी देता रहा। उसके बाद ही फिर मैं इधर पीर मंगू शाह सरकार के दरबार पे हाज़िरी देता हूँ। हर 2 माह के बाद यहाँ आता हूँ। अब्दुल्ला शाह गाज़ी और आलम शाह बुखारी। आपने कहा अब्दुल्ला शाह गाज़ी और आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, आप कराची के किसी 2 मशहूर मज़ार शरीफ का नाम बताइए। अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आलम शाह कुतुब बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी जो क्लिफ्टन में वाक़ है, ठीक है, और हज़रत यूसुफ शाह जो मनोड़े में वाक़ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि कुरान पाक में कितने पारे हैं? कुरान पाक की बेटा 30 पारे हैं। कुरान पाक में माशाल्लाह 30 पारे हैं। 30 सिपारा। आपने कहा 30 पारे हैं, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते हैं या नबी हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बेटा फरिश्ते हैं। फरिश्ते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते हैं। आपने कहा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते हैं, आपका जवाब दुरुस्त है। वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। 4 फ़राइज़ हैं। आपने कहा 4 फ़राइज़ हैं, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक सुन्नत बताएं। चेहरे मुबारक पर दाढ़ी मुबारक है। सबसे प्यारी सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि साहिब मज़ार के बारे में आप नाज़रीन को कुछ बताना चाहेंगे? जी, ये साहिब मज़ार वो है सखी सुल्तान मंगो पीर। यहाँ से कोई आज तक सवाली खाली नहीं गया। जो भी आया है झोलियाँ भर के गया है, और जो भी उम्मीदें लाया है वो यहाँ से कभी कोई सवाली मायूस होकर नहीं गया है, और जो भी आता है झोलियाँ भर के जाता है यहाँ से। साहिब मज़ार के बारे में ये बताना चाहते हैं, जिनको बिलखुसूस और उर्फ़ आम में मंगो पीर बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से मंसूब किया जाता है। आपकी ज़ात अरबीउन नस्ल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से आप यहाँ आए, और आने के बाद
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کی، اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تمام خلفاء میں صاحب مزار کا بھی نام خلفاء کی فہرست میں آتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے سارے سوالات کے جوابات درست دیے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں آگے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے مزار شریف پر حاضری کے آداب۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، جب کبھی بھی اللہ پاک کے نیک بندوں کے مزارات پر حاضری کا موقع ملے تو نہایت ہی ادب کے ساتھ حاضری دینی چاہیے۔ مزار شریف پر حاضری دینے کے لیے کیا کیا مینرز ہیں، چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے بچوں، جب بھی کسی اللہ پاک کے ولی کے مزار شریف پر حاضری دینے جائیں تو صاحب مزار کے قدموں کی طرف سے مزار شریف میں حاضر ہوں اور اپنا چہرہ صاحب مزار کے چہرے کی طرف کر لیں، اور بچوں صاحب مزار سے تقریباً 4 ہاتھ یعنی 2 گز کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں، اور پھر بالکل نارمل آواز میں اس طرح سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر بچوں آپ سب نے درود پاک پڑھنا ہے اور سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ پاک سے اس طرح دعا کرنی ہے، اے اللہ پاک، میں نے جو تلاوت قرآن پاک کی اس کا ثواب میری طرف سے صاحب مزار تک پہنچا دے۔ اور پھر بچوں آپ کے دل میں جو اچھی دعائیں ہوں وہ آپ اللہ پاک سے مانگیں، اسپیشلی اپنے امی ابو کے لیے دعا کیجیے گا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ پاک کے ولیوں کے مزار کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر بچوں جب مزار شریف سے واپس آ رہے ہوں تو اس طرح آئیں کہ صاحب مزار کو پیٹ نہ ہو، اور اسی طرح سلام پیش کر کے واپس آئیں جس طرح آتے ہوئے سلام پیش کیا تھا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے صاحب مزار کی شان، اور یہ بیان کریں گے ہمارے مدثر بھائی۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کراچی کے تقریباً 700 سال پرانے بزرگ حضرت سخی حسن سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں لوگ منگو پیر بابا کے نام سے جانتے ہیں، اور آج ہم ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہوئے ہیں۔ صاحب مزار کی شان بڑی کمال ہے، یہاں آنے والا خالی نہیں جاتا، پریشانیاں لانے والا آسانیاں لے کر جاتا ہے، بیماریوں کے ساتھ آنے والا بیماریوں سے آزاد ہو کر یہاں سے شفا حاصل کر کے جاتا ہے، اور بڑے سے بڑے مسئلے میں الجھا ہوا شخص یہاں سے اپنا سلوشن لے کر جاتا ہے۔ ایون جو جس اچھے مقصد سے یہاں پر آتا ہے، اللہ پاک صاحب مزار کے صدقے میں ہر ایک کے مقصد کو پورا فرماتا ہے۔ صاحب مزار تو ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی کی، اور ایسے مقام پہ کی جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، یعنی مدینہ شریف میں، اور خواب میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پاکستان کے موجودہ شہر پاک پتن شریف جانے اور وہاں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آرڈر کو فالو کرتے ہوئے پاک پتن تشریف لائے اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہنے لگے، اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اسٹوڈنٹس میں شامل ہو گئے، اور کچھ دن بعد بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلافت عطا فرمائی اور کراچی جا کر دین اسلام کی دعوت کو عام کرنے کا حکم دیا۔ اور بچوں، پاکستان کے مشہور اولیاء کرام حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سخی حسن سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ازبکستان کے شہر بخارا سے مختلف ملکوں سے سفر کرتے ہوئے پاکستان کے شہر
कराची में तशरीफ़ लाए। कराची के जिस एरिया में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ़ लाए थे, वो इलाका आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ही नाम मंगो पीर से मशहूर हुआ। और जिस वक्त आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस इलाके में तशरीफ़ लाए, उस वक्त इस इलाके की आबादी बहुत कम थी। और बच्चों, आप हुसैनी सैयद भी हैं और हसनी सैयद भी हैं। और बच्चों, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल 8 ज़ुल्हिज्जा 668 हिजरी साल में हुआ। और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चाहने वाले हर साल 8 और 9 ज़ुल्हिज्जा को आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक मनाते हैं। आइए अल्लाह पाक से हज़रत सखी हसन सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वसीले से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी और किड्स मदीनी चैनल के नाजरीन की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और साहिब मज़ार की तरह हमें भी नेकियां करने और नेकी की दावत देने वाला बनाए। आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदीनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरहम। अयान। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है। माशाअल्लाह, ज़ीशान भाई किड्स मदनी चैनल की तरफ से हैं हम। कुछ सवालात कर लें आपसे। जी 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 जी। ये बताएं सबसे पहले तो कि साहिब मज़ार रहमतुल्लाहि अलैह जिनके मज़ार पे आज हम हाजिर हैं, उनका नाम क्या है? हज़रत सखी हसन सुल्तान। हज़रत सखी हसन सुल्तान। हज़रत सखी हसन सुल्तान। आपने कहा हज़रत सखी हसन सुल्तान, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। साहिब मज़ार का नाम बताएं। हज़रत सखी हसन सुल्तान। हज़रत सखी हसन सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत सखी हसन सुल्तान। आपने कहा हज़रत सखी हसन सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। साहिब मज़ार का नाम क्या है? हज़रत सखी हसन सुल्तान। आपने कहा हज़रत सखी हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। उस शहर का नाम बताएं जिस शहर में आप रहमतुल्लाहि अलैह को ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। आपने कहा मदीना शरीफ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को किस शहर जाने का हुक्म दिया? पाकपतन शरीफ में। पाकपतन। पाकपतन। आपने कहा पाकपतन और आपका जवाब दुरुस्त है। पाकपतन में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह किन की सोहबत हासिल करने लगे? हज़रत बाबा फरीद गंज शकर। बाबा फरीद गंज शकर। आपने कहा बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह और आपका जवाब दुरुस्त है। उस शहर का नाम बताएं जिस शहर में ख्वाब में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। आपने कहा मदीना शरीफ और आपका जवाब दुरुस्त है। उस शहर का नाम बताएं जिस शहर में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी। मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ। आपने कहा मदीना शरीफ में, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिब मज़ार रहमतुल्लाहि अलैह को कौन से शहर में जाने का हुक्म दिया था? पाकपतन। पाकपतन। आपने कहा पाकपतन, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। पाकपतन शरीफ में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह किन की सोहबत में रहने लगे? बाबा फरीद गंज शकर। हज़रत बाबा फरीद में रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह। आपने कहा हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह और आपका जवाब दुरुस्त है। उन बुजुर्ग का नाम बताएं जो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मिलने के लिए मंगो पीर के इलाके तशरीफ़ लाए थे। बाबा गंज शकर और हज़रत लाल शहबाज कलंदर और हज़रत जलालुद्दीन बुखारी। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। बाबा फरीद गंज शकर, हज़रत जलालुद्दीन बुखारी, हज़रत लाल शहबाज कलंदर। आपने कहा हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और इसी के साथ आपके सारे सवालात के जवाब दुरुस्त हैं। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार।
प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है अच्छे काम। प्यारे बच्चों, दीन इस्लाम सिर्फ हमें अकायद और इबादत नहीं सिखाता, बल्कि दीन इस्लाम ही है जो हमें ये भी सिखाता है कि जिंदगी किस तरह अच्छी गुजारनी चाहिए। हम दीन इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत में भी हमें इसका फायदा होगा। आइए मुदस्सिर भाई हमें चलने की सुन्नतें और आदाब बताएंगे। प्यारे बच्चों, कुरान पाक में अल्लाह पाक का फरमान है, तर्जुमा कंजुल इरफान, और जमीन पे इतराते हुए ना चले, बेशक तू हरगिज ना जमीन को फाड़ देगा और ना हरगिज बुलंदी में पहाड़ों को पहुंच जाएगा। और बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक शख्स 2 चादरें पहने हुए एटीट्यूड के साथ चल रहा था और घमंड एरोगेंस में था, वो जमीन में धंसा दिया गया, वो कयामत तक धंसता ही जाएगा, यानी इसे कयामत तक सजा मिलती रहेगी। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी कभार चलते हुए अपने किसी सहाबी का हाथ पकड़ लेते थे। तो बच्चों, हमारे अम्मी अब्बू भी चलते हुए हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और बाज बच्चे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर अम्मी अब्बू हमारा हाथ पकड़ना भूल जाए तो हमें खुद उनका हाथ पकड़ लेना चाहिए। इसके आगे की बात हमारे निहाल भाई बताएंगे। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, हमारे उज़ैर शाह साहब ने और मुदस्सिर भाई ने अच्छी बातें बताई। अब उससे आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। प्यारे बच्चों, जब भी हम रोड पर चलें तो हमें चाहिए कि रोड की साइड पर चलें, इससे हम एक्सीडेंट से सेफ रहेंगे। और जब भी चलें तो इतनी स्पीड में ना चलें कि लोगों की तवज्जो आपकी तरफ जाए कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है, और ना ही इतना स्लो चलें कि लोग आपको देखकर बीमार समझें, बल्कि हम सबको नॉर्मल स्पीड में चलने की आदत बनानी चाहिए। बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो एटीट्यूड के साथ चलते हैं, अपना गिरेबान खोल कर चलते हैं। इस तरह बेवकूफ़ और तकब्बुर करने वाले लोग चलते हैं। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और इनकी तरह बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। प्यारे बच्चों, चलने के दौरान हमें बगैर ज़रूरत के इधर उधर नहीं देखना चाहिए, बल्कि निगाहें नीचे करके चलना चाहिए। चलने या सीढ़ी चढ़ने उतरने में ये एहतियात करनी है कि शूज़ की आवाज़ पैदा ना हो। हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शूज़ की आवाज़ पसंद नहीं थी, इसलिए हमें चाहिए कि हम हर उस चीज़ से बचें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं थी। प्यारे बच्चों, बाज़ लोगों की आदत होती है कि चलते हुए जो भी चीज़ उनके सामने आती है उसे लाते मारते हुए चलते हैं। ये बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है और इस तरह चलने से पाँव ज़ख्मी भी हो सकते हैं। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है वापसी का सफ़र, वहाँ की बातें। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। जी तो बच्चों, आज हमने हज़रत सकी हसन सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दी और उनकी सीरत के बारे में भी कुछ मालूमात हासिल की। जी, अब आप लोग बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? इज़ान भाई बताएंगे सबसे पहले, क्या कह रहे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें आज ऐसे वली के मज़ार की ज़ियारत का मौका दिया है जिन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे वली के मज़ार की हमने ज़ियारत की है जिन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। सुभान अल्लाह। अब और कौन बताएगा कुछ? आप बताएंगे? निहाल भाई, आज हम साहिब मज़ार की बारगाह में भी आए और दुआ मांगी। अल्हम्दुलिल्लाह, साहिब मज़ार की बारगाह में आए, मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दी और हमने दुआएं भी मांगी। अब कोई कुछ बताएगा? ये ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने मशहूर औलिया किराम हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह और बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से भी मुलाकात की है और इनसे बरकतें भी हासिल की हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी आपने बात बताई। ये भी पता चला मशहूर बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से भी साहिब बाज़ार ने मुलाकात की है, उनसे बरकतें भी हासिल की है। जी उज़ैर भाई, हमारा आज का सफ़र अल्लाह पाक के करम से बहुत ही ज़बरदस्त रहा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी आज की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन आमीन, माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा हमारा प्रोग्राम साहिब मज़ार। आज भी आपको एक बहुत प्यारा मज़ार दिखाया गया, आपको कुछ मगरमच्छ भी दिखाए गए। इंशाअल्लाह उल करीम अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, एक नया मज़ार आपको दिखाएंगे, विज़िट भी कराएंगे, हाज़िरी कराएंगे और इंशाअल्लाह हम भी वहाँ पर हाज़िरी देंगे, दुआएँ भी मांगेंगे। इसके लिए हमारी अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। साहिब मज़ार की बारगाह में आज
हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार साहिब मजार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार चले चलो 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 चले चले बच्चों का मदनी चैनल आ गया बच्चों का आ गया